आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं विवेक के पास आती हूँ कि विवेक, आज की जो पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अचानक से सोर्स बेस्ड खबरें सुबह आने लगी कि देखिए अब बिल गेट्स हैज बीन डिसइनवाइटेड। वो उन्होंने इस बात का जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिल गेट्स हैज बीन डिसइनवाइटेड। फिर सोर्सेज ने ये खबर चलाई कि वी स्टैंड विद द विक्टिम्स ऑफ जेफरी एप्स्टीन, ये भी सोर्स बेस्ड खबर चला रहे थे। तो पवन खेड़ा ने ये कहा कि भाई इसको सोर्सेज के हवाले से क्यों चलाना है, आप अगर आप विक्टिम्स के साथ खड़े हैं तो उसको आप गर्व के साथ बोलिए और आप विक्टिम्स के साथ खड़े होइए, लेकिन सोर्स बेस्ड ये खबरें चलने लगी। फिर उसके बाद ये आया कि नहीं, एआई समिट तो आएंगे बिल गेट्स अटेंड करने के लिए, यानी कि बिल गेट्स भी अब कोई बात नहीं मानने वाले हैं। ये सब जो आज मिक्स सिग्नल्स आज पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए, आपको क्या लगता है कि आज क्या सरकार और डर गई है, हिल गई है इस एप्स्टीन प्रकरण से, या फिर अब कुछ जैसा कांग्रेस ने कहा कि अगले हफ्ते वो कुछ और राज बाहर लेकर आएगी? तो क्या आपको क्या लग रहा है इस समय, ये किस तरीके का मामला इस समय नजर आ रहा है? क्योंकि पवन खेड़ा ने कहा कि उनका जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो अब एप्स्टीन फाइल्स पर बैठ गया है। अब रोज वो लोग कुछ ना कुछ निकालेंगे और लगातार इस्तीफे की मांग करेंगे। अभी उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते वो कुछ और खुलासे करेंगे। जी नीलू, बिल्कुल ऐसा वातावरण बना है पिछले कुछ दिनों से कि नैरेटिव सेट करने के लिए बीजेपी को कोई विषय नहीं मिल रहा है और सारे जो विषय है उनके खिलाफ जा रहे हैं और वो अपोजिशन की तरफ से उठ रहे हैं, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे एप्स्टीन हो, चाहे बाकी मुद्दे हो, पर पर्टिकुलरली अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और उसको डिफेंड करना, उसके खिलाफ अपना एक डिफेंस रखना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। इसीलिए न पार्लियामेंट में न पार्लियामेंट के बाहर किसी भी तरह से कोई भी वक्तव्य सरकार की तरफ से इन मामलों में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा कोजेंट इस तरह का कोई रिस्पांस सरकार के पास शायद नहीं है। होता तो अब तक वो बिल्कुल सामने आ जाते, और अगर कुछ पाक साफ होते तो अभी तक तो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद अमित शाह ने कर ली होती। लेकिन न पार्लियामेंट में इस विषय को सामने जाने की हिम्मत उन्होंने दिखाई, न पार्लियामेंट के बाहर कहीं। और बोल रहे हैं राहुल गांधी, बोल रहे हैं अपोजिशन के लोग, लेकिन बीजेपी के लोग दुबे जैसे व्यक्ति को किसी भलते ही एजेंडा के साथ में दुबे को आगे कर रहे हैं और कॉन्स्पिरेसी थियरी राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी कर रहे हैं कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा अगर है तो एप्स्टीन फाइल में आपका क्या रोल है और ट्रेड डील की सच्चाई क्या है? और फिर वो जो उसमें और एक नया ऐड हो गया है निखिल गुप्ता वाला, वो जो निज्जर किलिंग और पन्नून वाला मामला है। मुझे तो ये भी लगता है कि जो पन्नून निज्जर किलिंग वाला मामला है उसमें भी वो भी प्रेशर ट्रंप ने बनाया है मोदी जी के ऊपर कि आपके सरकार से सैंक्शन की हुई ये वारदात है, ये सारी करतूत है आपकी, इसके पुख्ता सबूत हमारे पास है, यू बेटर साइन द ट्रेड डील। आपने ये करवाया है, इसके हमारे पास वीडियो ऑडियो सारे एविडेंसेस है। ये भी एक प्रेशर बनाने के लिए, ये भी एक मुद्दा ट्रंप सरकार ने मोदी सरकार पर बनाया होगा, ये भी इस मुद्दे का भी इस्तेमाल किया होगा, इसके बारे में अभी कोई शक नहीं है। मतलब ट्रेड डील साइन करवाने के लिए जो जो मुद्दे मोदी सरकार के खिलाफ वो ये कर सकते थे, डिप्लॉय कर सकते थे, वो सारे मुद्दे उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, तभी जाकर इस तरह का ट्रेड डील साइन हुआ है। तो न ट्रेड डील पे कुछ बोला जा रहा है, न न्यूज़पेपर के कॉलम्स में कोई चापलूस लोग लिख रहे हैं कि नहीं कैसा अच्छा है ये, वो सब लिख रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट है वो पूरी तरह से समझा रहे हैं कि ये ट्रेड डील कैसे हमारे पक्ष में नहीं है, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा वो, जब पूरा जो ट्रेड सरप्लस है वो अगर निगेटिव में चला जा रहा है तो वो हमारे पक्ष में कैसे है, वो किस तरह से है? तो ये सारे मामले मोदी सरकार के खिलाफ जो जा रहे हैं उसके खिलाफ उनके पास कोई डिफेंस ही नहीं है। इसलिए ये जो दुबे वगैरह जैसे लोग हैं, ये विषय को बदलने के लिए, कोई दूसरा ही डायरेक्शन देने के लिए ब्रेजन आउट, नहीं तो क्या है, वो जनरली ब्रेजन आउट करते हैं किसी भी विषय पर, मुजोरी करते हैं। इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल रहे, वो ब्रेजन आउट नहीं कर पा रहे, तो वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के दुबे जैसे लोग जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग पैतरे अपना रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है जैसा अगले हफ्ते में पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि और नई जानकारी इस सिलसिले में सामने आने वाली है,
और हो सकता है कि वो बहुत डैमनिंग हो। अब जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा कि वो 2009 से 2013 तक एप्स्टीन से क्यों नहीं मिले भाई? आप उस सरकार के एक नुमाइंदे थे, वहां पर नहीं मिले। आप इंटरनेशनल पीस मिशन का चार्ज आपने जब वहां पर लिया, वहां पर जब काम करने लगे, क्या संबंध है एप्स्टीन का और इंटरनेशनल पीस मिशन का? आपने मीटिंग की, लेकिन किस सिलसिले में की, ये तो अभी तक आपने बताया नहीं। कौन से विषय पर चर्चा की? और आपने मीटिंग उस समय की जब ये सिद्ध हो चुका था कि ये जो एप्स्टीन है, ये बालिकाओं के यौन शोषण के मामले में इसके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर भी पुरी साहब ये फरमाते हैं कि दैट्स इट, उस क्या वो यौन शोषण का मामला उनके खिलाफ सिद्ध हुआ था, दैट्स इट, ऐसा कहते। मतलब बस इतनी सी बात है, यानी बेशर्मी की तो हद होती है। और ये इंटरव्यू में कर रहे हैं वो। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से मोदी सरकार को फायदा कुछ नहीं हुआ है, जबकि जैसे जैसे नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, मोदी सरकार कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए उनको ये बताया गया हो कि आप चुप रहिए, क्योंकि आज तक मोदी सरकार की ये स्ट्रेटेजी रही है कि जिस मामलों में उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, उस पे वो चुप होते हैं, या फिर अगर उत्तर हो, कुछ मुजोरी करने लायक कुछ उत्तर हो, मतलब सच्चा नहीं, झूठ उत्तर हो कोई, तो मुजोरी करते हैं, प्रेजेंट आउट करते हैं, या फिर तीसरा उपाय उनके पास ये होता है कि वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई दूसरा ही नया विषय उपस्थित कर देते हैं। तो ये 2-3 जो मामले हैं उसमें वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है अगले हफ्ते में जब पवन खेड़ा कोई और भी डैमनिंग तथ्य सामने लाएंगे, तब मजबूरन शायद इनको या तो कुछ कहना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई बॉम्ब ये डालेंगे, दूसरा ही कोई विषय ऐसा देश के अंतर्गत ऐसा खड़ा करेंगे कि लोग एप्स्टीन फाइल की बात भूल जाएंगे और सारे उसी पर भिड़ जाएंगे। इस तरह का कुछ वो अगले हफ्ते में करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और फिर एक बार अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपोजिशन को, मोदी सरकार को एप्स्टीन फाइल, ट्रेड डील और ये जो निज्जर किलिंग वगैरह मामला है, उन सारे मामलातों में सरकार पर निशाना साधे रहना बहुत जरूरी है। इनको उत्तरदायी बनाना बहुत जरूरी है। जितना ये भागेंगे उतना उनके पीछे भागने की जरूरत है। अपोजिशन ये कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पहली बार इतने सालों में ऐसा हो रहा है कि लगातार 2-3 हफ्ते सरकार बिना जवाब के इन विषयों पर चुप बैठी है, और कितने दिन और चुप बैठती है ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है वो कोई बड़ा दूसरा एक इशू हमारे सामने लाएंगे जिससे अटेंशन डाइवर्ट हो। तो आने वाले समय में अगले हफ्ते में शायद अपने को पता चलेगा कि ये क्या करने जा रहे हैं। जी।